इंटरनेट, जिससे आज मैं, आप और हम सभी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सुबह नींद से उठने के लिए आप स्मार्टफोन का यूज़ करते होंगे जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद काम पे जाते समय शायद ट्रैफिक अपडेट के लिए आप मैप्स का इस्तेमाल करते होंगे। ऑफिस पहुंचने पे ईमेल, फैक्स, वर्चुअल मीटिंग्स या काम से जुड़ी हुई जानकारी इंटरनेट पे सर्च करते हैं। लंच ब्रेक में स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। रात को घर पहुंचने पे सोने से पहले ऑनलाइन शॉपिंग या लेटेस्ट वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम सुबह से लेकर रात तक अलग अलग चीज़ों के लिए इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। जिस तरह इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, वैसे ही इसके एक साइड ने वो मुश्किल भी किया है। मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सेगन कहते हैं, द स्वॉर्ड ऑफ साइंस इज डबल एज, मतलब जहाँ इसके कई फायदे हैं उसी के साथ कई नुकसान भी है। आज हम इंटरनेट के वो हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जो अनदेखा, अनसुना है, जहाँ ऐसी ऐसी चीजें होती है जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब की। 1950s में धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस की शुरुआत होने लगी। जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस में तरक्की होती गई, वैसे ही डाटा स्टोरेज और शेयरिंग की जरूरत बढ़ती गई। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC का साइज एक बड़े कमरे जितना था। डाटा मैनेजमेंट को और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए भागदौड़ चालू हुई और इसी के साथ 1960s में खोज हुई इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की मदद से अब डाटा सही तरीके से अपने नियोजित स्थान तक एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता था। इसी तरह नेटवर्किंग के फील्ड में डेवलपमेंट होती रही और आखिरकार 1989 में टिम बर्नर्स ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड वाइड वेब को, जिस पर आज का हमारा ये इंटरनेट सिस्टम बेस है। आज का ये इंटरनेट सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। जिस पार्ट को आप और हम लोग आसानी से हर रोज एक्सेस करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड वेब ब्राउजर के यूज से उसे सरफेस वेब कहा जाता है। और इंटरनेट का वो हिस्सा जो जनरल पॉपुलेशन को इनएक्सेसिबल है, जिसे एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, उसे डीप वेब कहा जाता है। पर डीप वेब और डार्क वेब ये दोनों सेम नहीं है। डार्क वेब ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। डीप वेब पे हमारे मेल्स, बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज जैसी कई सारी चीजें वर्क करती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथवे से ही एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब इसी डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपने कई सारी इलीगल एक्टिविटीज के लिए इनफेमस है, जैसे कि ड्रग्स, आर्म्स एंड वेपन्स, हैकिंग, डाटा थीफ, टेररिज्म एक्टिविटीज, वायलेंट एंड अब्यूजिव वीडियोस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पोर्नोग्राफी और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको मैं नहीं बता सकता। डार्क वेब इस टर्म का पहली बार यूज हुआ साल 2009 में, पर डार्क नेट का ओरिजिन कब और कैसे हुआ ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। डार्क वेब के ओरिजिन का सबसे बड़ा कारण है डेवलपमेंट ऑफ द ओनियन राउटिंग प्रोजेक्ट यानी टॉर नेटवर्क। टॉर नेटवर्क वो टूल है जिससे आप डार्क वेब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि डार्क वेब को एक्सेस करने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें। यह सीरियसली बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है। टॉर एक इनक्रिप्टेड यानी मैथमेटिकली प्रोटेक्टेड कोड से एंट्री पॉइंट और पाथवेज क्रिएट करता है और उसे बार बार रीरूट करते रहता है, जिसके कारण डाटा का ओरिजिन पॉइंट नहीं मिल पाता और यूजर्स की आइडेंटिटी छुपी रहती है। टॉर नेटवर्क को डेवलप किया गया साल 2002 में यूएस सिक्योरिटी फोर्स के यूज के लिए, जिससे सीक्रेट एजेंसीज बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते थे। बाद में साल 2004 में टॉर ब्राउजर के और कई सारे एप्लीकेशंस के बारे में सोच के टॉर को पब्लिक किया गया। उसके बाद कंप्यूटर जिज्ञासियों में टॉर नेटवर्क बहुत फेमस हुआ। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज के इमरजेंस की वजह से डार्क वेब के एक्टिविटीज को और भी बूस्ट मिला, क्योंकि अब डार्क वेब के यूजर्स को एक सेफ ट्रेडिंग ऑप्शन मिल गया था। इस इलीगल दुनिया के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, पर साल 2013 में FBI ने रॉस अल्ब्रिक नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया। रॉस अल्ब्रिक एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने साल 2011 में डेड पायरेट रॉबर्स इस आइडेंटिटी से सिल्क रोड नाम का एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट डार्क वेब पे चालू किया था। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें इस ब्लैक मार्केट पे होने वाली सारी इलीगल एक्टिविटीज दिखाई गई है, जिसमें इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज सबसे ऊपर है। इन सारी इलीगल एक्टिविटीज से सिल्क रोड ब्लैक मार्केट पे साल 2015 में 95,19,600 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ था। तब एक बिटकॉइन 28,000 इंडियन रुपीज के बराबर था। ये सारा कैलकुलेशन अगर हम इंडियन रुपीज में करना चाहे तो अभी के लिए ये मेरे दिमाग से बाहर है। रॉस अल्ब्रिक को 2013 में अरेस्ट किया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और सिल्क रोड को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।